नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दारोगा मेंस 2022 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों ये केबीसी नैनो पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं साथियों, आज छठे प्रैक्टिस सेट को PDF आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न साथियों इस प्रकार से है, कहता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, प्रवेश करती है, तो क्या नहीं बदलता है? तो साथियों वेग, गति, तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक ये सभी बदल जाते हैं, जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है, ये नहीं बदलता है। अगला सवाल देखिए, कहता है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण, तो यह है साथियों इंफ्रारेड विकिरण। ये मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है किसके प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं? तो साथियों एंजियोस्पर्म जो होते हैं आवृतबीजी, तो साथियों इनका जो है ये जो है इसके फूल में जो है होते हैं प्रजनन संबंधी भाग। अगले सवाल को देखें, कहता है पालक के पत्ते प्रबल स्रोत है साथियों ये आयरन का, इसमें लोहा तत्व पाया जाता है भरपूर मात्रा में। जबकि साथियों विटामिन ए की बात करें तो इसमें जो है गाजर मुख्य स्रोत होते हैं, और विटामिन ई की बात करें तो अंकुरित अनाज। अगला प्रश्न देखें, कहता है किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो साथियों ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति को जो है यूनिवर्सल डोनर, अर्थात ओ बोले तो ओ नेगेटिव, और AB साथियों AB पॉजिटिव को जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि सर्वग्राही कहते हैं। अगला सवाल देखें साथियों, कहता है रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है साथियों संयोजकता के द्वारा, ये जो है पता लगाया जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता एक त्रिआधारीय अम्ल का अनुभार 176 है, तो इसका समतुल्य भार क्या होगा? समतुल्य भार के लिए साथियों डिवाइड करना होगा, ये त्रिआधारीय दिया गया है तो 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 × 5 = 15, 2 × 8 = 28 हो गया, 3 × 8 = 24, तो 58.66 आपका आ जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है साधारण नमक जो हम दिन भर खाते हैं तो साथियों उसमें रहता है तो वो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, तो ये सोडियम हो गया और क्लोराइड हो गया। अगला सवाल देखिए साथियों, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? तो साथियों ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे भारी धातु वो है आपका पारा, क्योंकि पारा का क्रमांक साथियों 80 होता है, चांदी का क्रमांक 47 होता है, और प्लेटिनम का क्रमांक साथियों 78 होता है, और सोना का क्रमांक होता है 79। अगले सवालों को देखें साथियों, कहता है सोडा वाटर की बोतलों खोलने पर निकलने वाली गैस साथियों तो उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये साथियों विटामिन K का प्रयोग जो है रक्त के स्कंदन में किया जाता है, जबकि विटामिन D अनिवार्य रूप से साथियों हड्डियों को मजबूत करती है, और विटामिन A प्रतिरक्षा प्रणाली को जगाता है साथियों, और आँखों के लिए मुख्य स्रोत होते हैं, और विटामिन A जनन ग्रंथियों को साथियों सक्रिय करते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है कॉस्मिक किरणें होती है? तो साथियों कॉस्मिक किरणें की खोज विक्टर हैंस के द्वारा किया गया, और यह जो है आवेशित कण होते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो साथियों यकृत प्रभावित होता है। अगला सवाल देखें, कहता है केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु संग्रहित किया जाता है? तो साथियों केरोसिन में डुबाई जाने वाली धातुएं पोटेशियम होती है और सोडियम होती है, क्योंकि केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है इसी कारण से। अगला सवाल देखें, कहता है थर्मस फ्लास्क का रजतित तल, उसमें जो रंगा हुआ तल होता है साथियों, कहता है ऊष्मा के अंतरण को रोकता है किस विधि से? तो विकिरण विधि से भी रोकता है, चालन विधि से भी, और संवहन विधि से, यानी कि इन सबों विधि से जो है वो रोकता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना साथियों विनायक दामोदर राव के द्वारा किया गया, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, BD सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, कहता है सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों चौथ जो है उपज के 4 भाग साथियों लिया जाता था मराठाओं के द्वारा, शिवाजी के द्वारा, तो ये साथियों पड़ोसी राज्य पर हमला न करने के कारण लिया जाता था उनके सुरक्षा के लिए।
और सर्वदेशमुखी भी जो साथियों इन्हीं के द्वारा लगाया गया कर था, उपज का 10वां भाग। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेरोल्ड लॉस्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियाँ की थी? तो साथियों ये था मेरठ षड्यंत्र, जो कि 1928 ईस्वी की घटना है साथियों। और ये जो है इसमें कुल 32 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 29 भारतीय थे और 3 ब्रिटिश थे। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है किस वर्ष जो है बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो यह था साथियों 1526 ईस्वी का पानीपत का लड़ाई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और 1527 ईस्वी में साथियों खानवा का युद्ध हुआ था, और जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ साथियों सम्राट है और एक तरफ जो है इनसे संबंधित उपनाम दिया गया है। तो अशोक को साथियों प्रियदर्शी कहा जाता है, देवानाम प्रियदर्शनी। और समुद्रगुप्त को साथियों पराक्रमांक कहा जाता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, और स्कंदगुप्त को साथियों कर्मादित्य कहा जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक लिखा था? तो ये साथियों था जॉर्ज, ये जो है लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल देखिए, कहता शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो साथियों ये सुहावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। अगला सवाल देखें, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया था साथियों? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, जबकि ह्वेनसोंग साथियों हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, और मेगास्थेन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादन किया था? तो यह था साथियों बलबन। और बता दें साथियों कि बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, और इल्तुतमिश साथियों ऐबक का गुलाम था, और ऐबक जो है खुद मोहम्मद गोरी का गुलाम था। गोरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का गुलाम बलबन था। अगला सवाल देखें, एक साथियों पैम्पलेट है नाउ और नेवर। तो नाउ और नेवर साथियों ये चौधरी रहमत अली के द्वारा जो है दिया गया था, पैम्पलेट लिखा गया था। अगला सवाल देखिए, कहता है दीवान ए अर्ज एक विभाग था साथियों, और ये रक्षा विभाग था अर्थात सैन्य विभाग था, और ये साथियों बलबन के द्वारा जो है ये निर्माण किया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? साथियों बिहार के मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ था, और इसके संस्थापक थे नानदेव, अंतिम शासक थे हरिदेव सिंह। अगला सवाल देखें, कहता है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे, तो जिन्होंने इस दल से टिकट लिया? तो साथियों इन्होंने लिबरल दल से यानी कि उदारवादी दल से इन्होंने टिकट लिया, और 1892 ईस्वी में साथियों इन्होंने चुनाव लड़ा था, और फिंसरी क्षेत्र से जो है चुनाव जीता था। अगला सवाल देखें, कहता है प्राचीन भारत का नेपोलियन साथियों? तो ये कहा जाता है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। अगला सवाल देखें, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक? तो साथियों ये थे कुमारगुप्त प्रथम। और बता दें धर्मपाल की? तो धर्मपाल ने साथियों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। कहता है किस व्यक्ति ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तत्व जो है लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो यह था साथियों पीर मोहम्मद मुनीस, जो कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह का घटना को जिक्र किया था, किसानों के घटना को। अगला सवाल देखिए, कहता है कलहन की एक पुस्तक है साथियों? तो वह है राजतरंगिनी, और यह जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। और साथियों बात करें पुराणों की, तो लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा उनके पुत्र के द्वारा इसका रचना किया गया। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य विष्णुगुप्त थे, और जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री एवं गुरुजी थे। और इंडिका पुस्तक साथियों मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, और इसमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन है, जिसमें भारत को 7 वर्गों में बांटा गया है। अस्थाई बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया था? तो साथियों भारत के 19% भूभाग पर जो है अर्थात बंगाल बिहार पर यह लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में 1793 ईस्वी में किया गया था। ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त
तैयार किया गया था और ये ज़मींदारों के साथ किया गया था। भूमि का मालिक जो है ज़मींदार को बनाया गया था और ज़मींदार जो है किसान से राजस्व वसूल करके गवर्नर जनरल को भेजा करते थे, यानी कि इसका मालिक जो है ज़मींदार को बनाया गया था। अगला सवाल, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने का घोषणा किया था साथियों 1 नवंबर 1858 को, और यह पत्र जो साथियों लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था इलाहाबाद में। अगला सवाल है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया? तो साथियों 1866-67 में सबसे पहले वार्षिक आय को अनुमानित किया था दादा भाई नौरोजी ने, और उस समय भारत की जो है प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालक्रम में जो है व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट को सही प्रयोग कर साथियों मैचिंग कराना है उत्तर। चलिए, भारत जो है सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में साथियों भारतीय मौसम वेधशाला की स्थापना हुई थी, और इसका साथियों मौसम विभाग का जो है मुख्यालय उस समय कोलकाता में था। उसके बाद साथियों 1905 ईस्वी में जो है लॉर्ड कर्जन ने शिमला लाया था, फिर उसके बाद पुणे आया था, फिर उसके बाद 1944 ईस्वी में साथियों 1944 ईस्वी में नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो कोलकाता होगा पहले, यानी कि पहले होगा सी, फिर होगा शिमला, फिर यानी कि बी होगा पहले BCDA कौन सा ऑप्शन में है? तो वो होगा साथियों BCDA ऑप्शन नंबर डी में। अगला सवाल देखिए, कहता है सबसे अधिक अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है साथियों सागर या फिर महासागर। अगला सवाल देखें, कहता है धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो ये होता है साथियों पैरा ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो एक्स किरणें की साथियों विद्युत ऊर्जा जो है अधिकतम होती है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है निम्नलिखित शैलकर्मों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो यह साथियों गोंडवाना क्रम का जो है कोयला क्षेत्र है। अगला सवाल देखें, कहता है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये मिले हैं साथियों लेखहिया से। लेखहिया से कुल मानव जो है 17 मानव कंकाल मिले हैं। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित युग्मों का जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ साथियों उद्योग है और एक तरफ जो है स्थान दिया गया है। तो कागज़ के लिए ओंटेरियो ये साथियों सत्य है। सूती वस्त्र के लिए डेटाइट ये साथियों गलत है। सूती वस्त्र के लिए जो है ओसाका प्रसिद्ध है, ओसाका। तो ये आपका जो है यही आंसर हो जाएगा। जबकि रासायनिक के लिए टेक्सास और मोटर कार के लिए नगोया ये सत्य है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? साथियों तो उत्तर प्रदेश में जो है राजघाट बांध ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित देशों में से कौन सा जो है बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये देश है साथियों ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल देखें, कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो साथियों मैचिंग कराते हैं, एक तरफ उद्योग है और एक तरफ जो है इनसे संबंधित स्थान दिया गया है। तो साथियों कहता है कागज़ के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो यह है साथियों टीटागढ़। और सीमेंट के लिए साथियों तो यह है लखेरी। और लौह इस्पात के लिए साथियों तो यह है भिलाई। और खनिज तेल शोधन के लिए है अम्बाला मुकुल। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो साथियों कपास, मक्का, धान, मूंगफली ये सब खरीफ फसलें हैं, जबकि साथियों गेहूँ, सरसों, चना ये सब जो है रबी फसलें हैं। अगला सवाल देखें, कहता है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति क्या है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? देश सबसे बड़ा है और सीमा रहित है, तो ये देश है साथियों जापान। अगला सवाल देखें, कहता है राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट साथियों ये तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों यरलुंग जांगबो नदी जो ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है भारत के असम में। और साथियों ये तिब्बत में इन्हें सांगपो कहा जाता है और असम में दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में साथियों दिहांग कहा जाता है और असम में ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है अरब सागर के पानी का औसत खारापन तो ये होता है साथियों 25 ppt।
जबकि महासागरों की लवणता साथियों 35% होता है। अगला सवाल देखें, एक तरफ साथियों प्राकृतिक आपदाएं हैं, एक तरफ जो है उनसे संबंधित स्थानीय दिया गया है प्रदेश। इस तरह से मैचिंग कराते हैं। तो बाढ़ साथियों कहाँ पर आता है? तो बाढ़ आता है साथियों ये उत्तर प्रदेश और बिहार में, बिहार के मैदानी भाग में। और भूकंप आता है हिमालय का जो है गिरिपाद क्षेत्र में। और सूखा कहाँ पर आता है? तो मध्य पूर्वी भारत में। और चक्रवात आता है साथियों झारखंड और उड़ीसा, उत्तरी ओडिशा में। अगला सवाल देखें, कहता है कोरबा कोयला क्षेत्र साथियों ये जो है छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। अगला सवाल देखें, कहता है माउंट एटना ये साथियों ज्वालामुखी है और ये इटली में स्थित है। तो ये एक ज्वालामुखी है। निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो साथियों पेरिडोटाइट और ग्रेनाइट और स्कोरिया ये सब जो है आग्नेय सेल है, जबकि सेल साथियों सेल जो है ये जो है अवसादी चट्टानें हैं, बाकी सब आग्नेय चट्टान है। अगला सवाल देखें, कहता है भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी साथियों 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा साथियों राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? तो साथियों 1983 ईस्वी में गठित किया था सरकारिया आयोग। और ये केंद्र राज्य संबंध के लिए साथियों तो 1987 में ये अपना प्रतिवेदन भी दिया था। तो इनके एक सदस्यों की बात करें तो डॉक्टर SR सेन इनके सदस्य में से थे। अगला सवाल देखें, कहता है राज्य वित्त आयोग साथियों तो यह एक जो है संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इनका जिक्र संविधान में किया गया है भाग 9 के क में। अगला सवाल देखें, कहता है व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करता है? तो किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करता है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत साथियों नागरिकों के मूल अधिकार को बचाने हेतु 5 प्रकार के जो है रीट जारी करते हैं। परमादेश, अधिकार पिछालेख और साथियों बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध और फिर उत्प्रेषण। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंध नहीं है? तो सरकारिया आयोग साथियों 1983 में जो गठित हुआ था तो ये केंद्र राज्य संबंध के लिए था। फिर राजमंदार आयोग साथियों 1969 में जो गठित हुआ था ये भी साथियों जो है केंद्र राज्य संबंध के लिए गठित किया गया था। फिर साथियों पूंछी आयोग जो है 2007 ईस्वी में गठित किया गया था। तो ये भी जो है केंद्र राज्य संबंध के लिए ही बनाया गया था। लेकिन साथियों इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है ये केंद्र राज्य संबंध के लिए नहीं था साथियों, ये था पंचायती राज से संबंधित था। ये पंचायती राज नहीं साथियों, ये चुनाव आयोग से संबंधित था, निर्वाचन से। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति होगा राइट आंसर आपका। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य था? तो संविधान के प्रारूप समिति में साथियों कुल 7 सदस्य थे अध्यक्ष को लेकर, और इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो उनमें साथियों एक N गोपाला स्वामी थे और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो है ये 2 सदस्य इसमें थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 और 3 साथियों ऑप्शन नंबर C में मौजूद है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो ये सृजन किया गया था साथियों संविधान के द्वारा, क्योंकि इनका उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 में वर्णन है। अगला सवाल देखें, कहता है प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। तो प्रोटेम स्पीकर जो बनते साथियों जब जो है स्पीकर अस्थायी रूप से नहीं बन पाते हैं तब उस समय प्रोटेम स्पीकर रहते हैं, और इसका कार्य होता है नए सदस्य जो चुनाव जीतते हैं उनको शपथ दिलाना। अगला सवाल है कि मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया तो इसको गठित करने वाले साथियों ये जनता पार्टी के सरकार के द्वारा किया गया था 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई के द्वारा, और इन्होंने अपना प्रतिवेदन 1980 ईस्वी में जारी किया था। अगला सवाल देखें, कहता है भारत में राष्ट्रीय आय का प्रांकलन किया जाता है साथियों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला सवाल देखें, कहता है हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हठ योग साथियों ये जो है गुरु गोरखनाथ के द्वारा निर्मित किया गया था, जो कि खुद जो है मच्छेंद्र नाथ के शिष्य थे। तो हठ योग कहता है नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था, तो ये बात सत्य है। और कहता है हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, तो ये भी सत्य है। तो साथियों 1 और 2 आपका जो है विकल्प
सत्य है, तो होगा आंसर ए ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, उसने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो 1987 में जमा किया था अपना प्रतिवेदन, लेकिन गठित हुआ था 1983 में। अगला सवाल देखें, कहता है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होते हैं साथियों, ये मंत्रिमंडलीय सचिव। अगला सवाल देखें, कहता है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना एक मौलिक अधिकार है, तो यह किसके तहत जो है अधिकार दिया गया था? तो ये साथियों आपका जो है अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के 1 के तहत दिया गया। और ये जो है साथियों झंडा समिति साथियों ये जो है राष्ट्रध्वज संहिता 2002 में आया था, इसी के तहत ऐसा दिया गया कि निजी भवनों पर भी जो है झंडा फहरा सकते हैं, और 2004 में कह दिया कि ये मूल अधिकार है, फहराना चाहिए। अगला सवाल कहता है राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में साथियों कुल मिला के 250 सदस्य होते हैं, और इसमें से 12 सदस्य जो है साथियों कला, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र से राष्ट्रपति मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो 250 अधिकतम होते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न शब्दों पर विचार करना है और इन्हें सार्थक क्रम में सजाना है। समाजवादी शब्द दिया गया है, सार्वभौमिकता दिया गया है, और फिर धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, फिर उसके बाद प्रजातांत्रिक दिया गया है। यहाँ पर साथियों बी होगा। अब देखिए सबसे पहले आएगा सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद साथियों लोकतांत्रिक गणराज्य यानी प्रजातांत्रिक बनाने के लिए। तो साथियों पहले सी आएगा, फिर जो है ए आएगा, CADB। तो CADB आपका ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। अगला सवाल देखें, कहता है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाते हैं? तो साथियों कला, विज्ञान, साहित्य से संबंध रखने वाले व्यक्तियों में साथियों 12 सदस्य को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा के लिए। अगला सवाल देखें, इनमें से कहते हैं भारत में इनमें से कौन सा विषय जो है पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो पंचायती राज के अंतर्गत साथियों भूमि सुधारों का क्रियान्वयन आता है, न्यायिक पुनरावक्षण नहीं आता है साथियों। न्यायिक पुनर्विवेक्षण जो है ये सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, जबकि निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ये साथियों पंचायती राज के अंतर्गत है। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 85 में साथियों कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होने से भी भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल देखें, कहता है सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के जिस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है, तो वह है साथियों निजता का अधिकार, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार रखा गया अनुच्छेद 21 में। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है? तो नालंदा परियोजना के साथियों गठन जो है 2014 ईस्वी में किया गया था, और इसको अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के अधीन रखा गया था। अगला सवाल देखें, कहता है असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो साथियों ये पारित हुआ था 2008 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो भूमि सुधार का हिस्सा साथियों जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है, और भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण है, और काश्तकारी सुधार है, जबकि बहुफसलीय योजना नहीं है। अगला सवाल देखें, कहता है किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो साथियों सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है प्रति व्यक्ति उत्पाद। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? तो विदेशी विनिमय की स्वीकृति साथियों RBI देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1935, मुख्यालय मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक लघु उद्योग SSI की समस्या नहीं है? तो लघु उद्योग की समस्या वित्त होता है, विपणन होता है, कच्चा माल होता है, जबकि हड़ताल एवं तालाबंदी नहीं होता है। अगला सवाल देखें, हरित विकास अर्थात ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? तो साथियों हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक है WM एडम्स। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है, तो इसमें कहता है कौन सा विशेषता नहीं है?
तो एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, यह सत्य है। कहता है सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, ये भी सत्य है। उसके बाद कहता था कि एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, ये बात गलत है। और उसके बाद कहा गया है कि मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, तो ये बात सत्य है। अगला सवाल देखें। एक नगर की जनसंख्या 17,71,556 है। यदि प्रतिवर्ष जो है 10% की वृद्धि हो रही है तो 6 वर्ष के पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी? यानी कि 10% वृद्धि दर से 6 वर्ष बढ़ के इतना हो गया, तो 17,71,561। तो कहता है 6 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी? तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर रखेंगे 17, 71 और 5, 6, 1 यानी 561 गुना करेंगे साथियों ऊपर में 100 बटे 110 यानी एक गुना फिर करेंगे 100 बटे 110। तो साथियों ये जो है इस पर 6 बार आपको गुना करना होगा। ये पर जो है साथियों इस पर जो आपको 6 बार यहाँ पर गुना करना है 1 बटे 110। तो इस प्रकार से गुना कीजिएगा साथियों, तो आपका आंसर जो है आ जाएगा कट पीट के, तो वो आ जाएगा साथियों 10 पर जो है यानी कि 1 पर साथियों 6 शून्य हो जाएगा। यानी कि ये इतना साथियों नीचे में जो है 121 गुना 121 गुना 121 3 बार होगा, तो ये इतना कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा मात्र 6 जीरो। अगला सवाल देखिए साथियों। एक आयताकार लॉन जिसकी लंबाई x है, चौड़ाई y है और 2 मीटर जो है चौड़े पथरी बज से घिरा हुआ है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो साथियों देखते हैं, पहले आप डायग्राम में समझ जाइए। ये आयत हो गया, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। फिर इसके अंदर बाहर जो है 2 मीटर जो है चौड़ी बजरी पथ है, तो 2 इधर से है, 2 ये है, 2 ये है, 2 इधर से है, ये पथ हो गया। अब कहता है आयत का क्षेत्रफल, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटाएंगे तो आपका पथ का निकल जाएगा। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल यानी कि क्या होगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो x + 4, पहले 4 था, पहले x था, फिर उसके बाद 2 इधर से लंबाई बढ़ गया 2 इधर से, तो 2 इधर से 2 इधर से लंबाई, 2 इधर से लंबाई, तो कितना होगा 4 हो गया। अब गुना करेंगे y का, तो y कितना हो गया, 2 इधर से बढ़ा 2 उधर से बढ़ा, तो y + 4। इनमें से साथियों कितना घटाना है, ये छोटा आयत x गुना y घटाना है, माइनस करेंगे x गुने y, तो इतना को करेंगे सॉल्व, तो साथियों आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप देखिए x y करेंगे, x गुना y x y प्लस होगा क्या, तो प्लस हो जाएगा 4 गुना x, तो 4x फिर प्लस 4x फिर प्लस क्या होगा 4 गुना y करेंगे तो 4y फिर क्या करेंगे 4 चौके 16 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा xy, तो प्लस xy माइनस xy कट गया, तो कितना आ गया 4x + 4y + 16, तो 4x + 4y 16 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। अगला सवाल देखें। कहता है यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 320 है तो उनका साथियों अनुपात दिया गया 1:5, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? तो इनके लिए क्या करते हैं, तो वर्ग के अंतर करा क्या, तो ये अनुपात है, तो इसको साथियों गुणज में लेते हैं। तो एक आ गया x, 1 गुना x तो 1x, फिर गुना क्या होगा 5 गुना x तो 5x, तो x गुना 5 कितना हो जाएगा 5x² यानी यहाँ पर बराबर हो जाएगा कितना 320। तो यहाँ से काटते हैं 5 6 30, 5 चौके 20, x गुना x² बराबर कितना हो गया 64, तो x बराबर क्या आ जाएगा रूट अंडर 64 यानी कि x बराबर कितना आ गया, तो 8 आ गया। तो अब समझिए ये 8 आपका मान आ गया, ये जो है 8 का मान 1 आया और 1 आ गया साथियों कितना 8 पंचे 40, एक का संख्या 8 हुआ और एक संख्या कितना हुआ 40 हुआ, ये आपका अनुपात में था। अब करेंगे 40 गुना 40 वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600, उसमें से घटाएंगे 8 64, 16 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा 1536। अगला सवाल देखें। कहता है सुस्मिता जो है पुष्पा से, ये सुचिता पुष्पा से लंबी है, सुचिता यहाँ पर है, पुष्पा यहाँ पर है, इससे लंबी है। फिर कहता है लेकिन मालती से छोटी है, तो मालती यहाँ पर दे देते हैं। फिर उसके बाद कहता है गीता वीजी से छोटी है और बीजी पुष्पा जितना लंबी नहीं है, यानी बीजी जो है यहाँ पर वीजी, ये बीजी हो गया,
ये पुष्पा से छोटी है। और कहता है गीता बीजी से छोटी है, गीता जो है बीजी से छोटी है। ये आ गया। अब कहता है कि अपने यानी सभी एक पंक्ति में अपने ऊंचाई के क्रमानुसार खड़ा है, तो खड़ा कर दिए हैं। कहता है मध्य में कौन आएगा, तो मध्य में कौन आएगा, देख लीजिए यहाँ पर पुष्पाराज मध्य में आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में है पुष्पा। अगला सवाल कहता है एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलते हैं। ये इनका घर हो गया, यहाँ से ये दक्षिण की ओर आया है कितना, 10 मीटर। फिर कहता है दाहिने ओर मोड़ता है, तो दाहिने ओर इधर हो गया। फिर 6 मीटर चलता है, चला दिए हैं 6 किलोमीटर। फिर कहता है पुनः दाहिने ओर मेरा, फिर पुनः दाहिने ओर इधर हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर फिर चला। फिर कहता है अंततः वह दाहिने मोड़ा, तो फिर यहाँ से दाहिना इधर हो जाएगा और 5 किलोमीटर कहता है चला है यहाँ। कहता है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 10 इधर आया और 10 इधर चला गया, खत्म हो गया। 6 इधर आया और 5 इधर गया, तो बचा है कितना मेरे पास, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है 1 किलोमीटर राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें। कहता एक लड़की 6 सितंबर 1970 को पैदा हुई थी, जिस दिन एतवार था यानी रविवार था, तो अगला जन्मदिन यह कब मनाएगा। तो साथियों 70 को रविवार था और 71 को क्या होगा, 71 को सोमवार होगा, और उस यानी 71 को क्या होगा, सोमवार होगा। फिर 72 को क्या होगा, 2 दिन बढ़ेगा क्योंकि ये लीप ईयर है, तो मंगल बुध हो गया, 72 को बुध। 73 को क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। 74 को फिर क्या होगा, शुक्रवार होगा। फिर 75 को क्या होगा, 75 को होगा शनिवार। फिर 76 को क्या होगा, तो 76 में साथियों 2 दिन बढ़ेगा, तो 2 दिन बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 76 में, तो शनिवार के बाद जो है इतवार सोमवार आ जाएगा। फिर 76 के बाद 77 आता है, तो मंगल आ जाएगा 77 को। फिर 78 को क्या आ जाता है, 78 को आ जाएगा बुध। फिर 79 को बृहस्पति आ जाता है। फिर 80 साथियों लीप ईयर है, तो बृहस्पति के बाद आएगा शुक्रवार और फिर शनिवार, तो 80 को आ जाएगा शनिवार। फिर 81 को जो है साथियों पुनः आ जाएगा रविवार यानी कि एतवार, तो 1981 में वो अपना जो है मनाएगा। लीप ईयर में साथियों 2 दिन बढ़ता है समान डेट ईस्वी में, और समान वर्ष में 1 दिन, तो 1981 में पुनः रविवार आएगा। अगला सवाल देखें। एक पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना की आयु जो है 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष बाद पिता की उम्र को 2 गुना करेंगे तो पुत्र की उम्र के जो है 5 गुना हो जाएगा। तो देखते हैं, मानते हैं, तो कहता है दोनों का वर्तमान उम्र क्या है, तो साथियों मानते हैं पिता का 45 और पुत्र का 15, तो 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा 20 और 5 वर्ष के बाद ये हो जाएगा 50, तो 50 यहाँ पर 2 गुना करेंगे साथियों तो हो जाएगा 100, और ये जो है इसके 5 गुना हो रहा है 5 गुना में, तो ये आपका आंसर जो है डी नंबर हो रहा है। यानी तो साथियों इस फार्मूला पर आप जो है इसे बना सकते हैं, जैसे एक का रखिएगा x, फिर एक का रखिएगा साथियों यहाँ पर 3x, 3 गुना है। अब ये क्या करना है साथियों, यहाँ पर 5 वर्ष के बाद देना है, फिर यहाँ पर 5 वर्ष के बाद करना है, तो पिता की उम्र जो है पुत्र के उम्र के 2 गुना हो जाता है इनके 5 गुना करने पर। तो यहाँ पर साथियों क्या कितना से गुना करना है, 5 से, और बराबर में साथियों यहाँ पर कितना से, तो यहाँ पर 2 से गुना करना है। तो ये फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं या ऑप्शन से बना सकते हैं। अगला सवाल देखें। कहता है यदि 378 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का अनुपात जो है 13:11:7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ये साथियों आपका सिक्का दिया गया है, यहाँ पर ये आपका मूल्य दिया गया है, रुपया वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ पर सिक्का नहीं है, इसको सिक्के में बदलते हैं। तो 13, 1 रुपया का 13 है तो 13 सिक्का हो गया, और साथियों 11 सिक्के 50 पैसे का है, ये 50 पैसे का सिक्का का मूल्य है 11, इसका मतलब है 22 पैसा, 22 जो है सिक्का जो है 50 पैसा का है। फिर 7 जो है रुपया है 25 पैसा के ये 25 पैसा वाला, तो 7 चौके कितना हो जाएगा, 28 गो सिक्का जो है कितना है 25 पैसा का है, और 13 गो सिक्का जो है किसका है 1 रुपया का, 22 गो सिक्का हो गया 8 आना का यानी कि 50 पैसे का, और 28 सिक्के हो गया 25 पैसे का। तो जब जो है 378 में इनको जोड़ के भाग देना है, तो 28 20 हो जाएगा साथियों 50, 13 हो जाएगा 63। 378 में जो है 63 से भाग देना है, गुना करना है किसके सिक्का, तो 50 पैसे के गुना करना है 22 से, गुना करना है 22 से,
तो आपका साथियों राइट आंसर आ जाएगा 132। अगले सवालों को देखते हैं। किसी घड़ी में 3:12 में जो है 12 मिनट से 6 बजे तक समय बदलने में जो है घंटे की सुई कितने अंश घूमेगी? तो 3:12 पर, तो ये आपका हो गया 12 बज गया, 1 2 और 3 4 5 6। 3:12 पर मान लेते यहाँ से आया कितना, 6 बजे तक इतना घंटा का सुई घूमा। तो यहाँ पर कितना है 5 10 15। तो साथियों 1 मिनट में जो है घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 6 डिग्री का। तो 5 10 15, 15 6 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन मैंने साथियों 3 बजे से 6 बजे माना है, लेकिन 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाता है साथियों। तो यहाँ पर मैंने 12 मिनट को जो है छोड़ दिया, 12 मिनट को भी प्लस कर लिया। तो 12 में से आधे जाएगा कितना, 6 घटाएंगे। घंटे की सुई आधे डिग्री के कोण बनाती है 1 मिनट में, तो 6 घटेगा 90 में से तो कितना आ जाएगा 84। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखें। कहता है निम्नलिखित अक्षरों के बीच कौन सा अक्षर आएगा? तो 7 ये हो गया, और ये साथियों 17 आ गया, और ये है 7। तो 7 + 5 करेंगे तो कितना आएगा 12, 12 + 5 17। तो 12वां अक्षर कौन है आपका? एल होता है। अगला सवाल देखें। कहता है इसमें जो है अगली संख्या कौन सी होगी? तो 3 2 5, 2 बढ़ा है साथियों, 5 3 8, 3 बढ़ा है, 8 4 12, 4 बढ़ा है। अब फिर यहाँ से देखते हैं तो 1 घटा है, फिर यहाँ से 7 आया, 8 में से गया, तो फिर यहाँ पर 2 गया है तो साथियों 5 आया, फिर यहाँ पर 3 माइनस होगा तो 5 में से 3 तो कितना जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो साथियों आएगा 2। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखें। कहता एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है तथा माता की उम्र उस पुत्र की उम्र की 8 गुनी है। तो पिता और माता की उम्र का योग अगर 51 वर्ष है तो पुत्र की उम्र क्या होगा? साथियों ये माता और पिता दोनों पुत्र का उम्र जो है इधर उधर हो रहा है, तो इनको देखते हैं। तो पिता का 9 गुना हो रहा है, तो 9x प्लस 8 गुनी हो रही है माता, तो 9x ये 8x होगा, यानी कि पुत्र की उम्र के जो है 8 गुना ये 9 गुना हो रहा है, बराबर हो जाएगा 51। 8 9 17, 17 हो जाएगा साथियों, 17x बराबर 51। तो 17 3 51, x बराबर 3 आ गया, यानी कि पुत्र की उम्र 3 वर्ष। यानी तो 3 वर्ष माने हैं, तो 3 9 27 हो गया है पिता की उम्र, और 3 8 24 हो गया है माता की उम्र। 27 24 को आप इंक्लूड करेंगे तो आ जाएगा 51 वर्ष। अगला सवाल देखें। कहता है यदि एक राशि का जो है 2 वर्ष में 12.5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 340 है, तो उसी दर से समान राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? इनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं साथियों, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 26.56 होता है रुपया, और साधारण ब्याज होता है साथियों 25 रुपया। तो 6.56 बराबर आपका दिया हुआ है 340, तो 25 बराबर करना है x। तो इनको साथियों अगर आप कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 320 रुपया। अगला सवाल देखें। कहता है नीचे दिए गए में 3 समान है और एक जो है भिन्न को चुनना है। तो भिन्न चुनना है साथियों, यहाँ पर जो है ये कोमो हलंत ये सब जो है लिखावट में आने वाले शब्द हैं, जबकि साथियों ये जो है मैथमेटिकल यानी गणितीय जो है ये साथियों सूत्र है जोड़ घटे गुणे भाग। तो आपका सी आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।